मंडी के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, ग्वार सीड, अरंडी बीज, ज्वार, अरहर और जीरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आप बात करते हैं आज की खास कमोडिटी धान के बारे में। धान की सरकारी खरीद में हुआ 15% से ज्यादा का इजाफा। इस साल 12 करोड़ टन के पार जा सकती है पैदावार। जो है आज लगातार अगर हम बात करें धान के बाजार की, तो आपको बता दें इस साल देश में धान की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की उपज 12 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की सरकारी खरीद भी लगातार की जा रही है और बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 15% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। आइए धान के बाजार पर और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मार्च तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 2 मार्च 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 68 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 5 करोड़ 79 लाख 41 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 15% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। यहाँ 2 मार्च तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुँच गई है, जो धान की कुल खरीद का 30.35% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की धमतरी मंडी में 3 मार्च को धान का भाव था 1,490 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,490 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मार्च को धान बिना किसी उठापटक के 1,210 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में 3 मार्च को धान का भाव था 1,920 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,920 रुपए पर हुए। देश के अन्य मंडियों में धान के भाव की बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को धान का भाव रहा 2,250 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी।
तो जाना आपने धान के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जाएगा, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत आपको मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, धान की सरकारी खरीद और उपज को देखते हुए आने वाले समय में जो भाव हैं किस दिशा में जाएंगे? ये इस साल अगर देखें तो धान का जो कारोबार है वो बीते कई सालों से अगर आप कंपेयर करें, उसके मुकाबले देखें तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि निर्यात मांग इस साल काफी अच्छी है। निर्यात मांग के होने की वजह से अच्छा भाव भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो अभी और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे के जो 2 से 4 महीने या 6 महीने का जो समय होगा उसमें और तेजी धान के भाव में देखने को मिल सकती है। खासतौर से गैर बासमती की अगर बात करें तो उसकी मांग में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है बीते साल के मुकाबले। अगर आप निर्यात पे अगर नजर डालें तो लगभग 120-130% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उसके चलते मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में भी धान के बाजार भाव में अभी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या आप सलाह देंगे? अभी फसल जो है उसको बेचें या रोक कर रखें? किसानों को मेरी सलाह रहेगी जो भी उनके पास उपज है वो अभी इंतजार करके चलें, और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि लगभग 4 से 6 महीने का अगर नजरिया लेकर चलते हैं तो और तेजी देखने को मिल सकती है। और छोटे किसानों से जरूर मेरी गुजारिश होगी कि सरकारी एजेंसी द्वारा जो भी खरीदारी होती है, प्रोक्योरमेंट होता है, तो वहाँ पे जाके अपना जो उनकी उपज है उसको बिकवा लेकर चले। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उन कृषि जिन्सों की भी जो कि बाजार में सुर्खियों में छाई रहीं। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मजबूती के साथ हुए ग्वार के सौदे, घटा ग्वारगम का निर्यात और अरंडी के भाव में आई नरमी। इस साल 17,76,000 टन रह सकती है पैदावार। और आइए बात करते हैं अब ग्वार के बाजार की। दरअसल कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। ग्वार की आवक की अगर बात की जाए तो गुरुवार को मंडियों में इसकी आवक कम रही। आपको बता दें, इस साल देश से होने वाले ग्वारगम में की अगर बात करें तो इसका निर्यात घटा है। ग्वार के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव नीचे भी आए हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल के समान अवधि में निर्यात 3,09,543 टन का हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। फिलहाल मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार है। एडमार्कनेट के अनुसार गुजरात की मानसा मंडी में 3 मार्च को ग्वार का भाव था 3,600 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 15 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 3,615 रुपए। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदों में 5 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 मार्च को ग्वार का भाव रहा 3,550 रुपए, जो 3 मार्च को 3,545 रुपए था। राज्य की ही गोलूवाला मंडी में 3 मार्च को ग्वार का भाव था 3,530 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदे 11 रुपए चढ़कर 3,541 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की बगरू मंडी में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ बुधवार को ग्वार का भाव रहा 3,650 रुपए। गुरुवार को इसमें 125 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,525 रुपए। तो जाना आपने ग्वार के बाजार की स्थिति क्या अभी चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जो भाव हैं किस दिशा में जा सकते हैं, जान लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल जी से। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे? ग्वारगम की जो स्थिति फिलहाल हम देख पा रहे हैं, या यही स्थिति हमें नजर आएगी या कुछ इसमें हम बदलाव की उम्मीद जता सकते हैं? ग्वार का भाव काफी समय से मंदी की चपेट में था और अब निचले स्तर से थोड़ा खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। और खास तौर से आगे का अगर जो समीकरण है उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि ग्वार की भी निर्यात मांग अब निकल के आएगी, और निर्यात मांग आने के चलते मैं समझता हूँ इसके भाव में आगे तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मौजूदा स्तर से अगर देखें तो मैं समझता हूँ लगभग 4,000 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके अनुसार क्या स्थिति आप बताना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाजार में लेके आए, क्योंकि खरीदारी अभी थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, बिकवाली करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की गोंडल मंडी की, तो भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,700 रुपये क्विंटल। और भिंडी के बाद अब आइए नजर डालते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी। गुजरात की गोंडल मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ भाव रहा 900 रुपये क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों की जो स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन कुछ और भी कृषि जिन्सों का हल लेकर फिर होंगे हाजिर। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे अरहर के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं अरंडी के बाजार का। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में बढ़त के साथ कारोबार भी हुआ। इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। बात तिलहनी फसलों की उपज की जाए तो इस साल देश भर में सभी तिलहनी फसलों की पैदावार 40 लाख टन बढ़कर 3 करोड़ 73 लाख टन के पार जा सकती है। आइए जान लेते हैं अरंडी के बारे में और ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी के भाव स्थिर रहे। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। आवक की बात करें तो गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में अरंडी की आवक कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की देहगाम मंडी में 3 मार्च को अरंडी का भाव था 4,362 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 33 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,395 रुपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 मार्च को अरंडी बिना किसी उठापटक के 3,800 रुपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की जसदन मंडी में 3 मार्च को अरंडी का भाव रहा 3,500 रुपए। 4 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 25 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 मार्च को अरंडी का भाव रहा 4,275 रुपए, जो 3 मार्च को 4,250 रुपए था। इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 73 लाख 11 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में तिलहन की उपज 3 करोड़ 32 लाख 19 हजार टन की रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरंडी बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति फिलहाल यहाँ बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं निर्मल जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे अरंडी बीज की अगर बात की जाए आने वाले समय में क्या स्थिति नजर आएगी इसके बाजार में? कैस्टर के भाव में अगर आप देखें तो कोई खास फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि थोड़ा बहुत खरीदारी इसमें भी देखने को मिली है और जिस हिसाब से कैस्टर की मांग है और खासतौर से जो इसकी निर्यात मांग है उससे अगर नजर डालें तो उस हिसाब से बाजार भाव पे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला है। तो आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर आप पाइपलाइन पे देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है। बीते साल के मुकाबले उसको अगर कंपेयर करते हैं तो स्टॉक में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कैस्टर के भाव को लेके थोड़ा सा सकारात्मक व्यू बन सकता है। आगे आने वाले समय में कैस्टर के भाव में थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। जी निर्मल जी, लेकिन किसानों को आप ऐसे में क्या करने की सलाह देंगे? अभी जो है फसल रोक कर रखें या बाजार का रुख कर सकते हैं?
किसानों को मेरी सलाह होगी थोड़ा सा इंतजार करके चले। बाजार भाव में जब भी लगभग 50 से 80 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिलती है तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिक्री करके चलें। वो स्थिति, वो रणनीति जो है थोड़ा कारगर होगी। जी, बेहतर स्थिति यानी उसका लगातार किसानों को फायदा उठाना होगा जो स्थिति उनके सामने आती है। फिलहाल निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात करें पंजाब की चमकौर साहिब मंडी की तो यहाँ भाव रहा 3,950 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की रामनगर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। और शिमला मिर्च के बाद अब आइए जान लेते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020 और 21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार में 38,80,000 टन इस बार जो पैदावार है वो रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं जो उपज है वो 38,90,000 टन दर्ज की गई थी। अरहर के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। बात अगर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की करें, गुजरात की मेघरज मंडी का भाव आपने जाना, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही महुआ मंडी यहाँ भाव रहा 5,385 रुपए क्विंटल। वहीं इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद भी हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें, नेफेड ने 1 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,763 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अगर देखा जाए तो अरहर की कुल खरीद 8,970 टन की हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,238 टन, गुजरात से इसकी खरीद 522 टन, जबकि तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है और आने वाले समय में भी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और ज्यादा लाभ जो है वो किसानों को मिलता नजर आएगा सरकारी खरीद की अगर बात की जाए। लेकिन बाजार भाव जो हैं वो क्या बने रहेंगे, जान लेते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, अगर बात करें अरहर के बाजार की, क्योंकि घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैदावार घटने से जो सीधे तौर पर कहीं ना बाजार भाव जो है प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? अरहर की अगर बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर वैसे तो सभी दलहनी फसलों के बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिला है। सभी अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य या उसके ऊपर व्यापार इस वक्त कर रही हैं। तो उसी तर्ज पर अरहर की अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ क्योंकि अरहर की खपत, अरहर और चने की खपत अन्य दालों के मुकाबले ज्यादा होती है और इसको हमको आयात भी करना पड़ता है। तो अरहर का बाजार भाव फिलहाल अभी के हिसाब से मैं समझता हूँ उसमें और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सरकार ने की ओर से बफर स्टॉक को बढ़ाने की बात चल रही है दलहन के, तो उस तर्ज पे भी अगर देखें तो मैं समझता हूँ अरहर के बाजार भाव में आगे आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। जी निर्मल जी, लेकिन किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर, उनके लिए क्या बेहतर स्थिति फिलहाल? किसानों को मेरी सलाह होगी नेफेड और एफसीआई द्वारा या फिर स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम द्वारा जब भी इसकी खरीदारी की जाती है दलहन की उनके आसपास जो भी जिन भी सेंटर्स में, तो वहाँ जाके उसको बिकवाली करके चलें। और इस वक्त अगर आप देखें तो बाजार भाव वैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है, तो खुले बाजार में भी बिकवाली करके चला जा सकता है। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ज्वार और जीरे के बाजार का भी हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज,
महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे के बाजार की। खासतौर से इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल 1,53,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,15,000 टन का ही हो पाया था। जीरे के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एग्मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,400 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही धरोल मंडी यहां भाव रहा 11,625 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की ही भनवद मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। हालांकि बात अगर केरल की अरुण मंडी की जाए तो यहां जीरे का भाव रहा 21,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, इसलिए आपको अंतर जो है भाव में नजर आता होगा। वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो जीरे की खेती खासतौर से पिछले कुछ समय से आगे चल रही है। जीरे की खेती इन दिनों जो पहले आगे चल रही थी, लेकिन अब स्थिति जो है वो बदल चुकी है। अब खेती जो है वो पिछड़ चुकी है गुजरात में। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 18 जनवरी तक राज्य में जीरे की बुआई 4,69,030 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान जीरे की खेती 4,87,821 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी थी। तो पहले जो अनुमान आया था उसमें उपज में बढ़ोतरी की संभावना थी, लेकिन अब जो खेती है, जो रकबा अभी तक आया है, उसमें थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो बाजार है, ऐसी स्थिति में किस गति से आगे बढ़ सकता है, जान लेते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे जीरे के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात और वहां भी हम देख रहे हैं जो रकबा है उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में जो बाजार है, क्या स्थिति देख पाएंगे उसमें हम? जीरे में भी कुछ निश्चित स्तर से खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। नई फसल की चूंकि मंडियों में आवक हुई है और नई फसल को के जो ऑर्डर्स हैं वो उस वक्त ज्यादा देखने को मिल रहे, चूंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। तो उसके चलते मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जीरे के भाव में तेजी का रुख बना रहेगा। और बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर से अभी लगभग इसमें 1,000 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है प्रति क्विंटल के हिसाब से। जी बिल्कुल है, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए उनके लिए क्या बेहतर स्थिति, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनकी अभी नई फसल है, उपज है, इस वक्त मंडियों का रुख किया जा सकता है, बिचौली करके चला जा सकता है। बीते साल अगर देखें तो बीते साल जीरे का बाजार काफी सुस्त रहा है और अब चूंकि खरीदारी लौटती हुई नजर आई है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, बिचौली करके चलना चाहिए। जी निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आलू के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 650 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। और आलू के बाद आइए नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी। कांगड़ा मंडी की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की मंडी, टमाटर का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की रामनगर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 720 रुपए क्विंटल। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं ज्वार के बाजार की भी। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 47,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की रही थी। यानी 30,000 टन का जो फर्क है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,875 रुपए क्विंटल। साथ ही बात करें राजस्थान की ब्यावर मंडी की तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में क्या स्थिति जो है आने वाले समय में नजर आ सकती है। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे ज्वार के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में?
ज्वार का बाजार फिलहाल अगर देखें तो एक सीमित दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खपत के लिहाज से देखें तो खपत जो है वो ऑन एन एवरेज ही इसकी देखने को मिली। तो ऐसे मैं समझता हूँ फिलहाल अभी बाजार भाव में कोई खासा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको मंडियों में लेके जाया जा सकता है, बिकवाली की वजह से चला जा सकता है, क्योंकि बाजार भाव के लिहाज से देखें तो वहाँ पे तो कोई खास फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा। और आगे आने वाले समय में भी अभी कुछ ऐसा कुछ फैक्टर या ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं नजर आ रहा है जिसके चलते बाजार भाव में कुछ खास बदलाव हो, तो बिकवाली करके चले मौजूदा भाव से। जी, यानी लगातार बाजार पर भी निगरानी जो है वो किसानों को रखनी होगी, जिससे बेहतर लाभ आपको मिल सके। फिलहाल निर्मल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।